जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। CITS स्टडी मटेरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि DGT डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है आज 4/7/2025 को, जो कि हमारे NSTI या ITOT या गवर्नमेंट ITOT या प्राइवेट ITOT साथी हैं, इन सब के लिए एग्जाम डेट आ गया है, जो AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट देंगे। यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर अंडर CITS जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसका एग्जाम होने वाला है, उसका डेट इसमें आ गया है। अब ये हम कैसे देखते हैं, इसको हम पहले बता देते हैं किस पोर्टल से मिलेगा। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं DGT नोटिफिकेशन, जो कि ऐसे पोर्टल आ जाएगा। पोर्टल आने के बाद इसके नीचे जाते हैं, ये हमारा यहाँ पे एग्जाम कॉर्नर है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो नेटवर्क थोड़ा स्लो है और उसके बाद ये PDF ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही PDF देखेंगे कि नोटिफिकेशन जो आता है DGT का ऐसे ही आता है। तो हम जो बता रहे थे PDF ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, तो हम उसको बताएंगे कि एग्जाम डेट कब आया है। तो इस चीज को बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी लोग देखें कि इसमें ट्रेड प्रैक्टिकल ये 2025 तो यानी 19/8/2025 को ये ट्रेड प्रैक्टिकल का डेट दिया गया है। इंजीनियरिंग ट्रेड हो या नॉन इंजीनियरिंग, कोई भी ट्रेड हो, यानी 2 दिन दिया गया है, 2 दिन के बीच में हो जाएगा 19-20। और इसमें 21 और 22 2 दिन दिया गया है ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी प्रैक्टिकल डेट। उसके बाद हमारा जो एग्जाम होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये 24/8/2025 को होगा। इसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ट्रेड थ्योरी एंड ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी, थ्योरी, टाइम एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी प्रिंटेड ऑन दी हॉल टिकट। हॉल टिकट आ जाएगा, उसके बाद हमें लेकर जाना होगा। तो कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज है वो बताएंगे जो इसमें इम्पोर्टेंट, बाकी आप लोग देख लेना। तो इम्पोर्टेंट है जैसा कि इसमें बताया गया है कि दी प्रैक्टिकल टेस्ट may be conducted up to 6 p.m. on each day depending upon the duration of the question paper. The question paper password protected of trade practical will be provided through email by Nimi Chennai half an hour before the commencement of the exam on representative date as per privileging practice। तो इसमें बताया गया है कि हाफ एन हावर आधा घंटा पहले ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, जो कि निमी चेन्नई के द्वारा ये संस्था को आ जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। तो हम जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है, सब्जेक्ट एक्टिविटी शुड ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ऑफ क्राफ्ट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर अंडर CITS एनुअल स्कीम अगस्त 2025, यानी पेपर जो हमारा होने वाला है अगस्त में 24 अगस्त को। तो मेन एग्जाम ऑफ ट्रेनिंग एडमिटेड इन सेशन 2024-25 के जो हमारे साथी हैं एडमिशन हुआ था उनका एग्जाम होगा अगस्त में। कुछ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर ट्रेनीज ऑफ सेशन 2023-24 रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ था उन्होंने पास नहीं कर पाए या क्या प्रॉब्लम हुआ, उनका अटेंडेंस नहीं पूरा रहा होगा, तो इसलिए उनको सप्लीमेंट्री देने का चांस इन लोगों के साथ मिला हुआ है। तो ये लोग भी साथ में ही सप्लीमेंट्री स्टूडेंट भी जो होंगे उनका भी पेपर इसी के साथ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट ये डिजिटल हब सिप पोर्टल DGT स्किल इंडिया digital.gov.in, ये NSTI ITOT सभी काम अब डिजिटल स्किल इंडिया पोर्टल
यानी सिड पोर्टल पे ही होने वाला है। वेरिफिकेशन अटेंडेंस ट्रेनीज बाई अप्रूवर ऑन सिड पोर्टल, ये 15/7 को होगा, 22/7, जिसमें टाइम दिया गया है कब से कब होगा। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देखें इसको अच्छे से और अपनी एग्जाम की तैयारी करें कि प्रैक्टिकल डेट कब है, उसके अनुसार अपना असेसमेंट सभी चीज को अच्छे से तैयारी करें, यही हम रिकमेंड करेंगे। और जो कुछ भारत स्किल का पेपर है उसके बारे में हम अगली क्लास में आप सबको पढ़ाना शुरू करेंगे, जो टेस्ट पेपर होता है उसको हम पढ़ाएंगे। तो फाइनल वेरिफिकेशन ये हो जाएगा कि सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस पोर्टल, और हमारे साथी को एग्जामिनेशन पोर्टल पे फीस सबमिट डेट है 30 से 28, सभी ट्रेनी इस पर जमा करेंगे। फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक्टिविटी शेड्यूल, ये है प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर मैपिंग, ये हमारा RDSD करेगा, 30/7 से 5/8 के बीच में मैपिंग हो जाएगा। हॉल टिकट, ये हमारा सिड पोर्टल एग्जाम हॉल टिकट जनरेशन सिड पोर्टल करेगा। फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनर रजिस्ट्रेशन ऑन सिड पोर्टल, ये भी एग्जामिनर के लिए जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा सिड पोर्टल ही होगा। इनका भी जो मैपिंग होगा, इनका भी प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड होगा, ट्रेनी का RDSD के द्वारा किया जाएगा प्रैक्टिकल मैपिंग। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ये 19/8 22/8 के बीच में होगा, NSTI या गवर्नमेंट ITOT या गवर्नमेंट ITI जो भी है। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स ऑन सिट पोर्टल, यानी जो मार्क्स मिलेगा प्रैक्टिकल का उसको अपलोड किया जाएगा 19/8 और 26/8 के बीच में। उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स एज अपलोडेड बाय एग्जामिनर विथ रिजल्ट एवोल्यूशन सीट अपलोडेड बाय एग्जामिनर ऑन सीट पोर्टल, ये सीट पोर्टल पे करेगा 19/8 से 27/8 के बीच में, ये RDSD अप्रूवर है, ये काम करेगा। फिर कंप्यूटर बेस्ड, ये आपको ये CBT सेंटर मैपिंग, यानी हमारा जो एग्जाम होगा फाइनल कंप्यूटर बेस्ड CBT, ये NSEIT को दे दिया है, जो आधार एग्जाम सेंटर कराती है NSEIT लिमिटेड कंपनी, इसी को दे दिया गया है। निमी ने DGT ने दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट कि आप हमारा एग्जाम कराओगे। CBT हॉल टिकट डाउनलोड कंप्यूटर बेस्ड, ये हॉल टिकट हमारा आएगा 14/8 से, ये सभी ट्रेड के लिए है 24/8 सिद पोर्टल। फिर कंप्यूटर बेस्ड ये 24/8 को एग्जाम होगा फाइनली, सभी साथी का किसी भी ट्रेड के हों। तो NSEIT LTD इसके बारे में सबको पता भी होगा। तो रिजल्ट पब्लिकेशन, ये 1/9/2025 को रिजल्ट भी आ जाएगा। तो कहाँ पे आएगा, सिड पोर्टल पे आएगा। तो इस बार सिड पोर्टल का बहुत बड़ा रोल है, तो ये सब लोग देखें और समझें। सिड पोर्टल अभी हम दिखा भी देंगे। फिर उसके बाद इसमें कुछ एलिजिबल ट्रेनी है, इनके बारे में कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट अटेंडेंस के बारे में बताया गया है। जो 23-24 के साथी थे जिनका छूट गया एग्जाम या किसी कारणवश नहीं हो पाया, उनके लिए यह है बताया गया है। ये भी वो अपना ध्यान देंगे कि 80% 60% होना चाहिए, तभी इनको अलाउ किया जाएगा। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क 60 और अटेंडेंस 80, तभी इनको CBT प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फीस अलाउ करके और किया जाएगा। जो भी है आप लोग देखिएगा। इसमें इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग के लिए बताया गया है, इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग दोनों के लिए अगर एक पेपर का है एग्जाम फीस तो इतना, दो का है तो इतना। तो ऐसे ही सभी लोग अपने अपने ट्रेड का देख लेंगे, जैसा कि जस्ट एग्जांपल के लिए ऊपर बताया गया है, ऐसे ही सभी ट्रेड का होगा जैसा कि इधर भी बताया गया है। ट्रेनिंग पर पेपर +50 RS निमी चार्ज फॉर ऑल कैटेगरी, ये सभी के कॉलेज पे भी बताया जाएगा। तो जैसा कॉलेज भी बताएगा वैसे ही हम लोग को करना है। तो ऐसे हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आप सभी लोग इसको अच्छे से, ये 12 पेज का है, आप अच्छे से सभी लोग इसको रीड करिएगा, और हम जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसको बता रहे हैं। तो ये सभी लोग देख लीजिएगा। ये देखिए कि
all RDSG to ensure through the deployed officer that all exam CBT TET practical and ट्रेनिंग मैथडोलॉजी प्रैक्टिकल और वीडियोग्राफ, यानी जो सीबीटी का एग्जाम होगा वो वीडियोग्राफ होगा उसका, तो ये सब लोग ध्यान देंगे। फिर इंश्योर एग्रीमेंट सीसीटीवी सर्विलांसेस एट एंट्री एग्जिट एंड एग्जामिनेशन, यानी एंट्री से लेके और एग्जिट तक हमें हमारा जो है सीसीटीवी का एग्रीमेंट होगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि हम एग्जाम कराए हैं। एंट्री से लेके एग्जिट तक का सीसीटीवी में उनका वीडियोग्राफी होना है। एग्जामिनेशन रूम एंड रिकॉर्डिंग ऑफ सीसीटीवी फुटेज will be ensured. The recording will be kept with the examination in charge so as to produce the same as and when required for future reference। तो बहुत अच्छा है, जो कि एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। और फिर रिसीविंग पासवर्ड क्वेश्चन पेपर ट्रेड प्रैक्टिकल निमी चेन्नई एंड फॉरवर्डिंग टू एनएसटीआई आईटीओटी, यानी निमी चेन्नई के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भेजा जाएगा। उसके बाद इंश्योर टाइमली एवल्यूटिंग प्रैक्टिकल सीड पोर्टल, ये भी जो है देख लेना सभी लोग। वेरिफिकेशन अपलोडेड मार्क्स हार्ड कॉपी एवल्यूशन रिजल्ट शीट सबमिटेड बाय एग्जामिनेशन एवल्यूटर, जो वहाँ पे होंगे वो करेंगे फाइनली। फिर रोल ऑफ निमी NSEIT, ये एग्जाम इसके अंडर में होगा, इसका क्या क्या रोल है, तो ये भी अपने हिसाब से जो इसको गाइडलाइन में बताया गया होगा डीजीटी के द्वारा, ये भी अपना काम करेगा। तो ऐसे ही सभी लोग देख लीजिए और इसको अच्छे से सभी चीज को रीड करिएगा। और जो ऊपर चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग को देखना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेड थ्योरी प्रोफेशन, इसमें देखिए ये है इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। जिनका इंजीनियरिंग ट्रेड है वो देख लें कि ट्रेड थ्योरी में कितना मार्क्स है, और उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 मार्क है, तो ऐसे ही टोटल इनका और वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 मार्क, तो टोटल मिला के 50 मार्क, यानी ट्रेड थ्योरी ये मिला के एक पेपर इनका हो गया। ट्रेड थ्योरी अंडर ट्रेड टेक्नोलॉजी। सेकंड इनका होना है ट्रेनिंग मैथोलॉजी थ्योरी अंडर ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी, तो इसका टोटली 50 ही होना है, 50 क्वेश्चन, तो 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन का, और ये 50, उसके बाद ये 100, तो ऐसे ही टोटल यानी 50 50 100, टोटल 100 क्वेश्चन होगा, तो यानी इनका ये आएगा। तो ऐसे ही सभी का देख लीजिए, टोटल 50 क्वेश्चन तो 2 मार्क का, तो 100 हो गया, तो यानी 100, यानी 200 मार्क्स का टोटल होने वाला है। तो ऐसे ही सभी लोग अपने अपने ट्रेड का देखिएगा। उसके बाद ये भी जो इम्पोर्टेंट है ये रीड कर लीजिएगा, और उसके ऊपर हम चलते हैं जल्दी जल्दी। तो जो भी है उसको आप लोग देखिए और इसको रीड करिए। हम आपको बता दिए हैं, डीजीटी नोटिफिकेशन सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग ऐसे ही देखें, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें देख लीजिए क्या क्या बताया गया है। ये इसमें बताया गया है अटेंडेंस के लिए क्या, एआईटीटी जो है ना 80%, ये ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग मैथोलॉजी टोटल 12 आवर्स, यानी 120 डे इज ए मैंडेटरी, यानी 80% ऑफ टोटल ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑन दी जॉब ट्रेनिंग ओजीटी और ग्रुप प्रोजेक्ट, यानी 15 डेज 80% होना चाहिए। इन दोनों को जो इसके ओजीटी का एमओयू के बारे में जो बताया गया है उसके हिसाब से इसको करवाना ओजीटी मैंडेटरी होता है। फिर इसमें बताया गया है कि ऑप्शनल कोर्स कंप्लायंस ऑफ ऑप्शनल कोर्स इज नॉट मैंडेटरी, अगर ना भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एलिजिबल है एआईटीटी के लिए। पर मैंडेटरी कंप्लायंस
fulfillment of both A and B above is mandatory for eligibility to appear in the AITT CITS। तो जो है ए एंड बी यानी ट्रेड थ्योरी, ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग मेथोलॉजी और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये 2 स्टेप जो है इसको फॉलो ही करना है। ऑप्शनल कोर्स नहीं है तो चल जाएगा, पर ओजीटी और ट्रेड टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग मेथोलॉजी ये दोनों होना चाहिए, तभी माना जाएगा। तो ये जैसा एज पर गाइडलाइन है, आप सभी लोग इसको रीड करें और अच्छे से देखें, और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इसमें और बात बताया गया है कि मैक्सिमम बायोमेट्रिक फेलियर्स डे इन सिचुएशन वेयर बायोमेट्रिक अटेंडेंस could not be recorded due to issues such as machine malfunctions or lack of internet connectivity. Offline attendance up to maximum of 10 working days may be considered with due verification recommendation of RDSD। यानी आरडीएसडी के द्वारा बता दिया गया है कि अगर किसी का बायोमेट्रिक फेलियर हुआ है या इंटरनेट के द्वारा नहीं एक्सेस हो पाया है किसी कारणवश, लाइट कट जाने के कारणवश या इंटरनेट या बायोमेट्रिक अपडेट प्रॉब्लम से, तो उसके लिए 10 डे हम दे रहे हैं आपको। 10 डे आप रिकमेंड कर रहे हैं, उसको आप ऑफलाइन दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये बता दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पहल है यहाँ पे। तो ऐसे ही सप्लीमेंट्री एग्जाम एलिजिबिलिटी इनको भी देख लेना होगा, जिनका सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। तो हमें टोटली 18/7 इसमें बताया गया है कट ऑफ डेट फॉर मार्किंग बायोमेट्रिक अटेंड, यानी 18/7 को हमारा बायोमेट्रिक फाइनली चला जाना है। रोल ऑफ आरडीएसडी क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। तो ये रहा 12 पेज का, तो जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने बता दिया है। इसके अलावा आप लोग इसको अच्छे से सभी चीज को रीड करें, और जो कि हमने आपको ये पोर्टल पे सर्च करके बता दिया है, ये dgt.gov.in सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे डीजीटी नोटिफिकेशन, डीजीटी नोटिफिकेशन, तो भी ये आ जाएगा। ऐसे आने के बाद आप लोग ये लेटर देख सकते हैं, और जो सीटीएस के साथी हैं उनके लिए भी यहाँ पे आता है। सीटीएस हो या आईटीआई हो या सीटीआई हो, सभी के लिए जो भी नोटिफिकेशन है डीजीटी पब्लिश करता है। डीजीटी नोटिफिकेशन स्पेशल पोर्टल ये, जो हमारे टॉपर्स हैं एआईटीटी, उनका यहाँ पे फोटो लगाया गया है, कौन किससे टॉपर है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आज हम आप सबको यही बताने वाले थे, जो इम्पोर्टेंट था बता दिया। और इसके बाद हम आप सीएसए और कोपा क्लास शेड्यूल के हिसाब से जो है उस हिसाब से हम आप सबको क्लास को स्टार्ट करेंगे, एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लेरिफाई करेंगे और सभी को पढ़ाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में आपसे हम मिलते हैं, और पिछली क्लास में हमने जो बताया होगा उसके बारे में आप लोग जाके देख सकते हैं। सीआईटीएस एंट्रेंस के बारे में जो भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होगा वो जाके देख सकते हैं। बाकी जो डीजीटी का नोटिफिकेशन था वो हमने आपको बता दिया है, और हम यहीं पर अपना क्लोज करते हैं आज की क्लास, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। भारत स्किल का जो पेपर है उसको हम सीएसए यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसको हम पढ़ाएंगे, और पीओटी जो है उसके बारे में भी हम क्लास जो है उसको पढ़ाएंगे। तो हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन सभी के पास पहुंच सके, और हम एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे। और मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप अच्छे से हमारी बात समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाले हुए हैं, या हमारे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा। तो सभी लोग को बहुत बहुत
धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।